वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये मुबारक और पुररौनक और रहमतों और नेमतों से भरा हुआ महीना जो है ये हमारे दस्तरखान कुशादा करता है। लेकिन इस दौर में, इस महंगाई के दौर में जहाँ पे अवाम का जीना मुहाल कर दिया है महंगाई ने और इस महंगाई के तूफ़ान ने और ख़ास तौर पे खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने और उन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों ने कि जिनको ये काम दिया गया था कि आपने प्राइस को कंट्रोल कमेटी बनानी है, आपने देखना है, आपका काम है, जिम्मेदारी है कि आपकी आगे जो टीम काम करेगी इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, इन जो लोग अपनी मनमानी कीमतों पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है। तो वो मजिस्ट्रेट साहिबान बल्कि बहुत सारे लोग ये क्या कर रहे हैं कि उन्होंने आगे अपने जो है वो दो साहब रखे हुए हैं जो मनमानी कीमतें वसूल करके उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को छोड़ देते हैं और वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इस खुद साख्ता महंगाई ने एक गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है पाकिस्तान में, जहां रमज़ान मुबारक का महीना आता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है बाकायदा तौर पे मुसलमानों के लिए ख़ास एहतमाम किए जाते हैं, चीज़ें सस्ती की जाती हैं, ईद पे लोगों को रिलीफ दिया जाता है। वहाँ पाकिस्तान में गरीब आदमी की कमर तोड़ने की तैयारी की जाती है। वहाँ गरीब आदमी को जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले कर दिया जाता है जहाँ पे वो अपनी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं और नाजायज़ माल खाते हैं, हराम खाकर जो है वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता क्योंकि जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वही इनके साथ मुलव्विस होते हैं। और जब हम ये निशानदहियां करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो फिर इनको तकलीफ होती है और ये बिलबिलाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। अब इनकी चीखें जो है वो सुनाई देंगी हमें जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी ये रिपोर्ट देखिए जो मोहम्मद शहजाद साहब ने तैयार की, हमारे रिपोर्टर ने, उसके बाद इस पर तफसीलन जो है वो बात करते हैं। जी नाज़रीन, माह रमजान की आमद है और ऐसे में ग्राम फरोश माफिया और नजायज मुनाफा खोर भी अवाम को लूटने के दर पे हैं। कैसे भी हालात हों, ये माफिया कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। गरीब अवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है और ऊपर से मसनूई महंगाई करने वाला ये माफिया भी भरपूर सरगर्म है। मौजूदा हालात में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की कारकर्दगी अवाम के जख्मों पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अपने फराइज से गाफिल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपनी जात के लिए। ऐसे में सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद कौन करवाएगा? बंद दफ्तरों में बैठने वाले अफसरों ने अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। देखा नाज़रीन कि किस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, किस तरीके से प्राइस कंट्रोल नहीं किए जा रहे और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने अपने आगे से दो बंदे हायर किए हुए हैं जो उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान का आगे आने वाले जो साल है वो यहाँ गरीब आदमी के लिए गुजारना मुमकिन ही नहीं होगा। मुश्किल तो अब पड़ी हुई है ना, ये आसान नहीं हो रही, आगे मुमकिन ही नहीं होगा। तो कब्र में भेजने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है गरीब आदमी को, लेकिन कब्र में जाने के लिए भी बड़े पैसे चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में आपको अगर मरना है तो ज़मीन का जो 2 गज़ का आपको टुकड़ा मिलेगा और कफन मिलेगा वो भी बड़ा महंगा है, वो भी आसान नहीं है। उस पर भी किसी दिन प्रोग्राम करेंगे तो भी आंखें खुलेंगी कि सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्या हो रही है। अभी तो हम सिर्फ अशियाए ज़रूरिया जो घर में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की अशिया है, जो मेन चीज़ है, इसने एक गरीब और आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रोज़ाना मैं सफ़र करती हूँ और ऑफिस आती हूँ, मुख्तलिफ जो है वो लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जाती हूँ, एज अ गेस्ट भी जाती हूँ। लेकिन जब लोग वहाँ मुरझाए हुए चेहरे लेकर हर वक्त गुर्बत का और इस महंगाई का रोना रोते नज़र आते हैं ना, तो बड़ा हैरान होती हूँ कि वो लोग भी, हम जैसे लोग भी अब परेशान हो चुके हैं इस महंगाई से, तो फिर दूसरे लोगों की हम क्या बात करें। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस चुका है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब। तफसीलात वो आपको बताएंगे कि ये मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, सूरत हाल अंदर की है क्या, तफसीलात जानते हैं। जी शहजाद साहब ज़रा बताइएगा, ज़रा रुख से पर्दा हटाएं इन मजिस्ट्रेटों के कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। और ये प्राइस कंट्रोल तो खैर होना ही नहीं यहाँ पर, आपको साख्ता महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ दी है एक आम आदमी की, तो ये ज़रा इनका किस्सा सुनाएं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ पूरी दुनिया में जब भी रमज़ान शरीफ शुरू होना होता है तो मुसलमानों को बड़े बड़े अच्छे पैकेज दिए जाते हैं, ये पूरी दुनिया का रूल है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो मौजूदा कशमकश चल रही है सियासी सूरत हाल, ये सारी की सारी इस देखें इस सूरत हाल में ये असल अवामी इशूज़ हैं उसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं जा रही, कोई भी इनकी तरफ देख नहीं रहा। ये जो असल अवाम के इशूज़ हैं, जो अवाम के जिनको रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जिनके साथ अवाम ने डेली के
बेसिस पे इनको फेस करना होता है। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की हम बात करें, देखें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो बन जाते हैं, लेकिन उनके प्राइस क्या होते हैं, उन्होंने किस तरह जाके अमल दरामद कराना होता है, किस तरह प्राइस को कंट्रोल करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रेट लिस्ट जारी कर देती है कि इन अशिया की जो कीमत है वो मुकर्रर कर दी जाती है, जो अशियाई खुर्द-ओ-नोश की, और इन ये रेट हैं और इसके ऊपर फ़रोख्त करें। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये काम भी है कि उनको ये चीज़ें प्रोवाइड भी करें उन रेटों के ऊपर, वो जो कि करती है गवर्नमेंट। देखें गवर्नमेंट रिलीफ देना चाह रही है लेकिन आवाम तक नहीं पहुँचता। ये हमेशा से ये अलमिया, हम पहले भी इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं कि ये जो मसाइल है ये है पोश एरियाज़ के, सॉरी ये गुंजान आबाद एरियाज़ के। ये जो पोश एरियाज़ हैं उनके ये मसाइल नहीं है, जो वहाँ कैश एंड कैरी स्टोर बने होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके ये मसाइल नहीं है। लेकिन ये देखें जो गुंजान एरियाज़ हैं, ये अंदरून लाहौर के एरिए, ये शुमाली लाहौर के एरिए, ये सांदा और निश्तर कॉलोनी वगैरह, ये जहाँ पर गुंजान आबादी है, ये गली महलों के मसाइल हैं, जो वहाँ पे आवाम को डेली बेसिस पे इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को, इन मसलों को फेस करना होता है। और यहाँ ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद भी हैं लेकिन वो अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप देखें रमज़ान शरीफ की आमद है, रमज़ान शरीफ बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, एक आध दिन बाद रह गए और जी, एक दिन बाद रोज़ा है, ठीक है। तो देखें अब इस वक्त सूरत हाल ये है, मौजूदा सूरत हाल, कि जिसका जहाँ पे दाल लग रहा है, ठीक है, जिस ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ का, नजायज़ मुनाफाखोरों का, ठीक है, जहाँ पे जिसका दिल चाह रहा है, फ्रूट के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, ज़ाहिर है ये रमज़ान शरीफ जब आती है तो इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन आपको कहीं भी कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। ऐसे लगता है जैसे ये सब के सब सो चुके हैं, अब इनको कोई चीज़ खिला दी गई है या इनकी जेबें गर्म कर दी गई हैं, सिर्फ इन्होंने। अच्छा, आप ये देखिए कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा मैंने आटे पे किया है जी। अब वो आटा जो है वो गरीब आदमी को मुफ्त फराम किया जा रहा है, लेकिन उस पर हो क्या रहा है कि कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने क्या कमाल दिखाया हुआ है कि वो 10 किलो का आटा जो है वो 1158 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब देखिए ना, और इनको देखिए, इनको पकड़ने वाला कौन है? इनको जब तक हम निशानदेही ना करें, हम ना देखें तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए इसी तरफ हम आ रहे हैं, इसी तरह यही बात कर रहा हूं मैं कि जिन लोगों को मुकर्रर किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिनकी ड्यूटी लगाई है कि आपने जाके इनको पूछना है, आपने इन प्राइस कंट्रोल जो ये प्राइस को कंट्रोल करवाना है, आपने गली मोहल्लों के जाके दुकानदारों को चेक करना है कि कौन कितने का घी बेचता है, कौन कितने के अंडे बेचता है, कौन कितने की दालें फरोख्त करता है, ठीक है। जिन लोगों की ये ड्यूटी लगाई गई है वो सिर्फ अपने दफ्तरों के मजे लेते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। और ये मैं आपको रिपोर्ट के मुताबिक और ये अपने मुबैना तौर पर ये बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लाहौर में काम कर रहे हैं, सब ने आगे 2-2, 3-3 बंदे रखे हुए हैं। वो किस लिए रखे हुए हैं? खुद तो जाना नहीं है मार्केट में, वो लड़के रखे हुए हैं, लड़के जाते हैं, जाके अपने घरों का सामान भी वो लूटते हैं दुकानों से, ठीक है, और वहां से मंथली भी इकट्ठी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर दुकानदार 1 से 2,000 रुपया हर हफ्ते का दे रहा है। हम ये भी जो है वो बात करेंगे कि जो करियाना मर्चेंट वाले हैं, जैसे कि पहले भी सदर करियाना मर्चेंट जब हमारे शो में आ चुके हैं, ये उनसे बात हो चुकी है, ये खुद इस चीज से मुतासर है। डॉक्टर साहब ये जो है ये करियाना मर्चेंट एसोसिएशन जो है ये खुद इस चीज से बहुत मुतासर है। इनके साथ मेरी काफी सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, इनके साथ बातें भी होती रहती हैं। ये बेचारे खुद इनके अताब का शिकार है, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का। ये देखें अगर कोई ग्राम फरोशी कर रहा है कोई दुकानदार, तो जाएं उसका चालान करें, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए कि भाई वो क्यों ऐसा बात कर रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये खुद तो मजिस्ट्रेट साहब जाते नहीं है, इनके बंदे जाते हैं और आगे से जाके वहां से उससे मुकम्मल कर लेते हैं। बंदे किस लिए रखे हुए? ये तो मजिस्ट्रेट का काम है कि उसने जाकर, यही बात है डॉक्टर, ये देखें यही सबसे अलमिया वाली बात है। मेरी रात को बात हुई है एक मजिस्ट्रेट साहब से, उनको मैंने कहा जी फलां जगह से आपने इतने पैसे लिए हैं, वो स्टोर भी, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मजिस्ट्रेट साहब ने, उनके बंदे ने जाके इतने पैसे लिए, मजिस्ट्रेट साहब अपने बंदे को ऑन ही नहीं कर रहे, हालांकि वही बंदे उनके नाम पर दिहाड़ियां लगा रहे हैं। तो ये शुमाली लाहौर में ये मजिस्ट्रेट साहब काम करते हैं। ये देखे ना कि फिर ये मजिस्ट्रेट साहब शुमाली लाहौर में ये काम करते हैं
ये शुमाली लाहौर का ही एरिया इनके पास, ठीक है। और इनसे बाकायदा इनको मैंने पूछा, इनको कहा है कि जनाब आपके बंदे ने फलां स्टोर से इतने पैसे लिए हैं, जो कि आप अगर वो वहां पे कोई गलती थी तो आपको वो दुकान को सील करना चाहिए था, उसका चलान करना चाहिए था, हाँ, उसके ऊपर FIR करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कह रहे जी ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरे बंदे गए ही नहीं है। तो फिर वो कौन है? उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जो लोग जाके आप लोगों के नाम पर दिहाड़ियां लगा रहे हैं। ये भी तो फिर रहे हैं ना, ये भी तो मामला आते हैं कि यहाँ पर लोग मजिस्ट्रेट के नाम लेकर भी फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। अब ये तो दुकानदार को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो बंदा आपके पास इंक्वायरी के लिए आया है क्या वो दुकानदार सही भी है कि नहीं। दुकानदार जो है वो इनके हाथों ब्लैकमेल होता है, ठीक है। दुकानदार जो है ये देखें, इतना समझदार आदमी जो लोगों से पैसे निकलवाने का फन जानता है वो इनके हाथों ब्लैकमेल हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बड़ा, ये देखें इनके आगे ये डरे होते हैं दुकानदार। ये इन्होंने जाकर उनको थ्रेट भी करना है, आपकी दुकान सील हो जाएगी, आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आप अंदर हो जाएंगे, ठीक है। भाई जो गलती कर रहा है उसके ऊपर वाकई ये सारे चार्जेस लगने चाहिए, उसकी दुकान भी सील होनी चाहिए और उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आप कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी जेबें गर्म करते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ अवाम को इनके ग्राम फरोश माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। आप अपने फ़राइज़ अपने जो है वो बाकायदा ईमानदारी से अंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो अताब है वो अवाम के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त में करियाना मर्चेंट एसोसिएशन जो है वो भी इन मजिस्ट्रेटों से तंग आई हुई है। जी बिल्कुल, इनके लोगों से तंग आए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो दो लोग आगे फ्रंटमैन जो है वो रखे हुए हैं। इस बात की समझ आना जो है वो समझ से बालातर बात है कि ये कोई अजीब किस्म की जो है वो सिचुएशन है। जहां जिसका दिल चाहता है करना है उसके लिए भी आगे बंदे रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब जहां जिसका दिल चाहता है वो वहां पे दिहाड़ी लगा रहा है। अगर मोहल्ले की 10 दुकानें हैं, 10 के अलग-अलग रेट है, हर बंदे के अलग-अलग रेट है। और ये प्राइस कंट्रोल का जो मजिस्ट्रेट है उसको पता है, उसके बंदों को भी पता है जो उसने आगे खरीदे रखे हुए हैं। हालांकि ये कानून ये नहीं कहता आप जहां आपने कोई कार्रवाई करनी है आपका खुद वहां मौजूद होना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं। बंदों का मकसद ये नहीं होता कि वो जाके चलान करें, बंदों का मकसद ये होता है कि वो जाके मंथली इकट्ठी करके लेके आए, पैसे इकट्ठे करके लेके आए। रमजान शरीफ आ रहा है, ईद आ रही है, मजिस्ट्रेट साहब को भी जरूरत है, उनकी फैमिली को भी जरूरत है पैसों की, वो यहीं से कमाएंगे, वो यहीं से उन्होंने कमाने हैं, तो नहीं आती, ठीक है। और बिल्कुल इनको बिल्कुल भी नहीं आती। डॉक्टर साहब ये बंदे वो हैं जो रिश्वत से पैसे लेके उम्रे करके आते हैं और रिश्वत से पैसे लेकर कुर्बानियां करते हैं। इस तरह कुर्बानी नहीं होती, इस तरह उम्रे भी नहीं होते। ये रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके रमजान शरीफ में उम्रा करने चले जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये वो लोग हैं डॉक्टर साहब। और ये देखें, और आगे इन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो आगे जाके हर जगह एक दुकानदार को ब्लैकमेल करते हैं। वो खुद अपने जहां जिसका जैसे खुली लूटमार चल रही है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको किसने पूछना है? जिन्होंने इनको पूछना है वो इनको पूछना चाहते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ के चेंज हो, या मजिस्ट्रेट से जो है वो कोई सवाल किया जाए कि भाई तुम्हें प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से जो है वो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किधर है तुम्हारी कमेटी, क्या काम कर रहे हो, कौन से तुमने प्राइस कंट्रोल किए हैं, कौन से तुमने जगहें जो है वो सील की हैं, कौन से लोगों के खिलाफ तुमने पर्चे दिए हैं। ये तो डॉक्टर साहब ये देखें, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके चैनल्स पर भी बहुत दफ़ा रिपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों का हाल, ये ग्राम फरोशी की दास्तानें, ये सारी अच्छा, अभी शहजाद साहब हमें ज्वाइन किया है, लाइन पे मौजूद है सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुज्जर साहब ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही पूछ लेते हैं कि ये मजिस्ट्रेट जो है ये क्या सूरत हाल है जी। हमारे पास जो रिपोर्टें पहुँच रही हैं कि अब वाकई इन्होंने फ्रंट मैन रख रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आरिफ गुजर साहब आपका कि आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ये हम क्या सुन रहे हैं कि ये मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से काम करना था, प्राइस कंट्रोल करने थे, इन्होंने अपने आगे भी जो है फ्रंट मैन रखे हुए हैं। ये क्या है, ज़रा इसे तो हमें बताइए। जी सबसे पहले तो फ्रंट मैन है ये इंतज़ामिया के मजिस्ट्रेट साहब जी, फिर आगे बड़ा बाइख्तियार मजिस्ट्रेट है, उसने अपने आगे 3 से 5 बंदे फ्रंट में रखे हुए हैं। अच्छा। और ये टोटल जो मसनूई महंगाई आप कहते हैं या ज़ख़ीरांदोज़ी कहते हैं, टोटल वजह ये मुजस्ससी निज़ाम है। सही। तो ये फ्रंट मैन क्या करते हैं सर? ये फ्रंट मैन का क्या काम है? सबसे पहले जो फ्रंट मैन है ना, जिनको आप मजिस्ट्रेट कहते हैं, मजिस्ट्रेटी निज़ाम कहते हैं जी, ये पैसे दे के अपनी मर्जी के थाने करवाते हैं अपने नाम,
फिर एक से ज्यादा थाने करवाते हैं जो ठीक। ज्यादा पैसे देता है। ठीक। फिर उसके बाद जो इनके फ्रंट मैन है वो टोटल चेकिंग करते हैं और टोटल पैसे लेते हैं। ठीक। और कतई जो आवाम के लिए ये जो निज़ाम बना हुआ है ये बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी खिलाफ नहीं होता कामयाब होने देगा, क्योंकि वो खुद पैसे दे के आते हैं। अच्छा। तो वो आगे कैसे करेंगे कि वो आवाम को रिलीफ लेके दें? ऐसा कभी नहीं है। पूरे लाहौर में अगर 40 से 45 हजार दुकानदार और सुपर स्टोर हैं जी। तो ये टोटल लोग मंथली देते हैं। अच्छा। ये मंथलियों की वजह से चलते हैं, क्योंकि अगर मंथली ना दें तो ये एक दिन भी हमें नहीं चलने देंगे। तो सर ये इनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाते? इनको पैसे दे के खामोश क्यों हो जाते हैं? क्यों दुकानदार ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिनको हमने शिकायत करनी है वो जी। ही तो पैसे लेके इनको लगवाते हैं। कौन सही। सुनेगा? सही। अभी तक देखे ना कि किसी है कि किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई है? क्या ये पवित्र सर लोग? क्या किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ सब दुकानदारों ने इकट्ठे होके एक साथ आवाज बुलंद की कभी? जी 1000 दफा चाहिए। तो आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया? नहीं आज तक नहीं रिलीफ मिला। ये तो हमने कमिश्नर साहब से भी कहा था जब अहमद जान साहब थे, जी। मैंने लिख के दिया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसको ठीक करेंगे। लेकिन उसके बाद आज तक लॉलीपॉप कोई दिया था। ऐसी चीज सामने नहीं आई कि इनको रोका जा सके। अच्छा। और इसमें एक और चीज भी है, जी। मैं आपको गोशवार कर दूं कि आप जी। एक इबादत वाला काम करते हैं मीडिया वाले, जो ओरिजिनल मीडिया वाले हैं। जी। और मजिस्ट्रेटों के बंदे हैं जो बहुत सारे मीडिया पर्सन लोग हैं, जी। इन्होंने अपने बंदे साथ रखवाए हुए हैं। वो अलग से इनसे मंथलियां लेते हैं मीडिया वाले के, वो भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं इनको ना। अच्छा। ये चीजें भी हैं। सही। वो देखो ना, अगर ओरिजिनल कोई सर, अच्छे साथी बुरे है, लोग तो हर वो जगह ऐसा मौजूद होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया जो है ये अवाम की आंखें हैं और अवाम के कान हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें अच्छाई बुराई तो अब हर इदारे में है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आरिफ गुजर साहब, आप माशाल्लाह इतने कैपेबल बंदे हैं, आप इतनी समझ बूझ रखते हैं, आप भी इनके हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, इन मजिस्ट्रेटों के हाथों, इनके फ्रंट मैन के हाथों। आप क्यों इनके खिलाफ जो है वो खड़े होकर तमाम दुकानदारों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ जो है वो बात नहीं करते? और बात ऐसे नहीं होगी। जब इससे पहले डीसी साहब थे मोहम्मद अली साहब, मैंने ये शिकायत की थी एक मजिस्ट्रेट की, उसका नाम है कमाल सिकंदर, बाय नेम मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छा। ड्रग इंस्पेक्टर है। अच्छा। उसने सिर्फ इसलिए पैसे दे के यही एरिया में अपनी अपॉइंटमेंट करवाई है कि ताकि मैं दोनों चीजें देख सकूं। उसके आगे बंदे हैं, एक अली है, दूसरा अकील है, जो अपने मोहल्ले में रह के लोगों से, दुकानदारों से मुफ्त में सामान वगैरह लेते हैं। अच्छा। फिर तो पूछने वाला कोई नहीं है। सही। ये लाखों रुपए मंथली इकट्ठे कर रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर इसकी जो जिम्मेदारी है, ये अलग से दवाइयाँ बेचता है बंदा। सही। तो सही। अताई डॉक्टर इसके जेरे साया काम कर रहे हैं। तो और ये ऐसे सारी लोगों की बातें आपने जब आगे बताई हैं तो कोई उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? ऑन द रिकॉर्ड है, मैं बाई नेम बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इस बंदे ने तो देखो ना, जो ये चीज होती है ना FIR करवाने के लिए, जी, जी। वो इस तरह से लिख के दिए हुए हैं, अपने मर्जी से नाम लिखे, साइन करके दिए हुए हैं। अच्छा। और हाँ, इसके बड़ी दूसरी बात है कि फाइन कॉपी उनके पास है, फाइन करने वाली कॉपी उनके पास है। सही। जिसको मर्जी जो मर्जी कर दें, सियासत मालिक बने हुए हैं। तो ये चोर बाजारी लाहौर में तो पूरे पंजाब में आप सोच सकती हैं कि क्या हाल होगा। फिर अगर गवर्नमेंट किसी चीज के सब्सिडी देती है तो ये लोग सबसे बड़ी रुकावट। सर फिर बात पूरा सच यही हुआ ना कि पुष्ट पनाही जो है वो बड़ों की हासिल है। बड़ों को जो है वो सारी खबरें हैं कि छोटे जो है वो क्या कार्रवाइयां डालते फिर रहे हैं और किस तरह अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ये खुद सख्ता महंगाई करने वाले जो अयाशी के साथ ये महंगाई कर रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं कर रहे ना। पुष्ट पनाही तो हासिल है। फिर बात तो यहाँ आके खत्म हो जाती है। अगर पुष्ट पनाही ना हो तो ये ना ये हो, लोग अपनी ड्यूटियां पूरी ठीक हो गया। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आप एक दूर आदमी हैं। आपने बहादुरी के साथ जो है वो उस शख्सियत का नाम भी ले दिया कि जो वाकई ही पैसे बटोर रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है। उनके खिलाफ जो है वो DC हो, कमिश्नर हो, सबको जो है वो आपने शिकायतें भी की, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि उसको लगाया ही इसलिए गया है कि वो सबका ख्याल रखे। अफसोस होता है इस सिस्टम पे, अफसोस होता है
दिल खून के आंसू रोता है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है, एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है और एक अमीर आदमी जो है वो इस टाइम चीखो पुकार डालकर बैठा है कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। सारी की सारी वजूहात जो हैं वो ये करप्शन करने वाले अफसरान हैं, जिनकी पुष्ट पनाही जो है वो बड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये करप्शन का बाज़ार जो है वो गर्म है और इस वक्त में गरीब और आम आदमी जो है वो मर चुका है और सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपके सामने है। शहजाद साहब क्या कहेंगे? आपने हाफिज साहब की सारी बात सुन ली। बिल्कुल सही बात है। देखें ये कितना बड़ा अलमिया है। मैं तो कहता हूं कि इनका नाम चेंज करके प्राइस कंट्रोल की बजाय रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला इनको रख देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ये तो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं ना अपने लिए और अपने अफसरों के लिए। दोज़ख की आग कमा रहे हैं, ये अपने लिए भी और अपने बड़ों को भी कमा के दे रहे हैं। लेकिन देखें अरबाब इख्तियार में हर बंदा ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छे लोग भी हैं। हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके चैनल पर भी ये चीज़ें बड़ी दफ़ा रिपोर्ट हो चुकी हैं और उनको चाहिए कि अब उनके पास अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, उनको मौका दिया अल्लाह ताला ने, और ये चीज़ें ये उनके चैनल्स, उनके रिपोर्टर्स भी बड़ी दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं। इनकी कारकर्दगी उनके चैनल्स पर भी बड़ी दफ़ा दिखाई जा चुकी है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इस वक्त ख़त्म हो गया है और हम आपकी बात को हमने जो है वो बिल्कुल किया और हम यही चाहते हैं कि इस वक्त जो करंट CM है वो इन तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, खुद साख्ता महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़, उन मजिस्ट्रेटों के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने आगे से अपने फ्रंट मैन रखे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाएँ। ये इस वक्त की ज़रूरत भी है और दूसरे आप एक जर्नलिस्ट हैं, यह आपका फ़र्ज़ भी है। एज अ जर्नलिस्ट जो है वो मेरी आपसे अपील भी है कि मुझे उम्मीद है कि जो सच, पूरा सच ने आज दिखाया है, आप इस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाएंगे। इसी के साथ हम और हमारी आवाज़ हमेशा आम और गरीब आदमी के लिए है। जहाँ सियासी दंगल मचा हुआ है, जहाँ पर सियासी जो है वो तीरों की बौछार चल रही है, वहाँ पे अवाम के मसाइल की किसी को फ़िक्र ही नहीं है। अवाम किस तरह गुर्बत की चक्की में पिस रही है, गरीब आदमी किस तरह जो है वो मर रहा है, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोहिनूर न्यूज़ ने बेड़ा उठाया है, हमारे प्रोग्राम पूरा सच ने, कि आपको वो तमाम सच्चाई दिखाएंगे जिसके पीछे वाकई ऐसी हकीकत छुपी है जो बड़ी तल्ख है और बड़ी सख्त है। इसी के साथ हमें, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखा करें। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। रिपीट आप ये प्रोग्राम रात को 10 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर। अल्लाह निगहबान।